राधे राधे बच्चों। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इस हरे पार्ट का मतलब तो समझ में आ ही गया कि ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है बेटा, और ये बिल्कुल रिसेम्बलेंस रखता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो देखिए, हमने इस तरह का डायग्राम देखा है बचपन में। अगर आप एक मैग्नेट के पास में लोहे का बुरादा रख दोगे तो वो इस तरह से अलाइन होता है। ठीक है। तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये जो पैटर्न इस तरह का बनता है ना, द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग परमिट्स अस टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक विजुअल, अब देखो एक खतरनाक शब्द आने वाला है ना, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का लिखा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज visual and intuitive realization of the magnetic field। तो एक्चुअल में ये शब्द बहुत वैसे नहीं है कि खतरनाक है, लेकिन रूटीन में हम काम में नहीं लेते, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, तो आ जाए तो हम अचानक आउट ऑफ द माइंड ना जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है जिसमें इसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। भाई कैसे करोगे? या तो कंपास रख दो, कंपास रखोगे तो कंपास पे टॉर्क लगेगा, या फिर हम करंट एलिमेंट पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में कंपास पे टॉर्क लगता है और करंट एलिमेंट पर फोर्स लगता है। अब आगे समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, विच आर नॉट रियल, जो रियल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट, वो फील्ड को विजुअलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन करने का एक बड़ा अजीब सा तरीका है, गलत है बट है जो है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पाथ है जिसके अलोंग एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, भैया हाइपोथेटिकल जो अस्तित्व नहीं रखता, ठीक है, जो है ही नहीं, तो एक पाथ जिसके अलोंग एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मूव करेगा, अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है। ठीक है ना, तो एक इमेजिनरी पार्ट है, ध्यान रखिएगा। या इसको हम अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो ये द कर्व लाइन, एक कर्व लाइन होती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट, किसी इसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट आप खींचोगे, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे एक एनसीईआरटी का अच्छा पार्ट है कि इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहाँ पे फर्क आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट फील्ड के डायरेक्शन को भी बताता है बेटा, और उस पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन को भी बताएगा। बट इट इज नॉट सो विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो भी पेज के बिल्कुल नीचे, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट फोर्स, चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन बताता है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर खींचा गया टेंजेंट मूविंग चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बताए, ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखें बेटा। अब मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तो हम मैग्नेटिक कंपास का यूज लेते हैं। तो सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल, सॉरी डायपोल एग्जिस्ट करते हैं बेटा, मेरी गलती थी। तो सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम मैग्नेटिक कंपास का यूज लेते हैं फील्ड लाइंस को बनाने के लिए। तो हुआ क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक निडल पे टॉर्क लगता है। वो टॉर्क क्या करता है? अलाइन करता है किसको? कंपास को। किसके साथ? भैया उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंपास रखने पर कंपास पे टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बताते हैं बेटा? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ बताएंगे, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है।
इंटरसेक्ट नहीं करती, वही पुरानी कहानी है। क्यों नहीं करती? कि मान लो अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे दो टेंजेंट होंगे और एक ही पॉइंट पर दो फील्ड पॉसिबल नहीं है, फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप फील्ड लाइन बनाना चाहें अट्रैक्शन के लिए, तो हम ये समझते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब लेंथ कम करने की कोशिश कर रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। रिपल्सन के लिए बनाएंगे तो हम ये समझेंगे कि भैया वो डायलेट हो रही है, फैल रही है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिटरमाइन करते हैं। अब है तो इमेजिनरी, लेकिन अब बनाना तो जरूरी है। तो अगर हमने कहीं पर अगर फील्ड लाइन क्राउडेड बनाई, तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस पर यूनिट एरिया। तो क्राउडेड फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड को बताएगी, और जहां पर फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है वो वीक फील्ड होगा। नाइदर हैव ओरिजिन नॉर एंड, कहां से शुरू कहां पे खत्म नहीं मालूम। ठीक है, कंटिन्यूस कर्व है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम कहते हैं भैया पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने एक सॉफ्ट आयरन की रिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दी तो ज्यादा से ज्यादा लाइनें उसमें से जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन वही एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दोगे तो उसमें से फील्ड लाइन जाएंगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट के अंदर से चली गई और मैग्नेट के अंदर वाला पार्ट सेफ रह गया। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा रीजन मिल गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सवाल आता है, ये का ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से सेफ रखना है तो मैग्नेट से बने हुए डब्बे में रखो और फिर उसको कहीं पे भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिजनर इफेक्ट आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अपन कहते थे कि भैया कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमिनेट करती है या एंटर करती है सरफेस पर किसी भी एंगल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ पोल। अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम फील्ड लाइन ज्यादा बनाएंगे, पोल स्ट्रेंथ कम है तो फील्ड लाइन कम बनाएंगे। ठीक है, अब किसी पोल यूनिट पोल से हम म्यू नॉट लाइन को एसोसिएटेड मानते हैं। तो म्यू नॉट लाइन आर एज्यूम टू बी एसोसिएटेड विथ यूनिट पोल। अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है तो फील्ड लाइन एम यू हो जाएंगे, म्यू नॉट एम। ठीक है, नल पॉइंट, जहां पर कोई फील्ड लाइन ना हो, मतलब कंपास पे टॉर्क न लगे, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने गाउस लॉ पढ़ा है ना, कि भैया ये आपके पास में गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, क्या होता है बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी गाउस लॉ है, और वो क्या कहता है, बी डॉट डी ए का लाइन इंटीग्रल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो कि बी डॉट डी ए है, वो जीरो होता है। अब यहाँ पे ये जीरो क्यों हुआ? कि भैया हमने पढ़ा है मैग्नेट तो हमेशा पेयर में रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल अलग होते ही नहीं है। तो जितना फील्ड लाइन सरफेस के अंदर गया उतना ही फील्ड लाइन बाहर आ गया। ठीक है, तो किसी क्लोज सरफेस से जुड़ा, ध्यान रहे, किसी क्लोज सरफेस से जुड़ा हुआ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। और ये चीज किस चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, कि भैया मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो तो डॉट से बताएंगे, और प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो तो क्रॉस से बताएंगे। चार तरह से हम फील्ड को बता सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड, जिसमें फील्ड लाइन पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हो, तो यहाँ पे भी पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है, ये भी इक्विडिस्टेंट है, ये भी इक्विडिस्टेंट है।
लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं जिसके सभी पॉइंट्स पर फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये से पैटर्न हम बना सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन सब जगह पर सेम है लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा और यहाँ कम। यहाँ पर सब पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। भाई ना तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है और ना डायरेक्शन सेम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वेरिएबल, और चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें ये सब ध्यान रखना होगा। और ये हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो सब पढ़ने के बाद एक बार आप ये भी पढ़ें। और जो मैं कह रहा था, देखिए वो ये रहा कि अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इन magnetism field lines do not indicate the direction of force on moving charge। तो ये आप पूरा पढ़ें और फिर अपने नोट से भी पढ़ें। राधे राधे बेटा।